जनाब स्पीकर, आखिरी बात यह है, जहां पे ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, तो मैं ये फिर एक चीज बावर कराना चाहता हूं कि अडयाला जेल में हम लोग जाते हैं, वहां पे जनाब स्पीकर जेलर्स भी कहते हैं कि जी हमने इंटेलिजेंस के लोगों से, ISI से, FIU से, पता नहीं कौन सी IB से, यहां पे उनके लोग यहां पे बैठे हुए हैं। खुदारा जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू सुनने की बजाय उनके कमरों में वो लगा के कैमरे फिट करके देखने की बजाय कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किसके साथ कौन सा विजिटर थोड़ी देर के लिए आता है, वो क्या बात करें, उसकी बजाय खुदा का वास्ता है ये इंटरनल स्टेबिलिटी पे काम करें। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछें, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछें, एयर चीफ पूछें, नेवल चीफ पूछें, सारे उनसे पूछें, जॉइंट चीफ उनसे पूछें कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, वो विगो डाले, टेररिस्ट के पीछे लगाएं, ना कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे। थैंक यू। मैं कल वहां पे था उस मीटिंग। आप तीसरी दफा लास्ट पॉइंट कह रहे हैं। आपके 2 घंटे 18 मिनट रह गए, आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 9 आवर्स थे, 2 घंटे 18 मिनट रह गए जो आज शुरू हुए थे। जी उमर अयूब साहब। स्पीकर मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। यहां पे मैं बात करूंगा, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अजीमुल्लाह साहब, PTI सियालकोट के, वो पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया है। हमारे 100 के हिसाब से लोग कल पकड़े गए हैं पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए। हम इन चीजों को कंडेम करते हैं, कल भी हमने कंडेम किया। रात को हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ FIRs हुई हैं। ये वायलेशन है हमारी फ्री स्पीच की, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं जनाब स्पीकर, हमारी नजरें आप पे हैं। आप मेहरबानी करके पंजाब पुलिस के साथ आपने ये टाउट जो IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान, इसके खिलाफ एक्शन ले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो टाउट लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ रिपीटेडली। मैं कल वो जो चाइनीज मिनिस्टर आए थे, मैं उस फंक्शन पे था थ्रू आउट। आई थिंक इतना सेंसेशनलाइज्ड जो है ना वो सिचुएशन नहीं थी। उन्होंने जो बातें की बड़ी मुख्तलिफ हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ। जी उमर अयूब साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो आज आपकी तवज्जुह से और हाउस की तवज्जुह से हमने दुआए मग़फ़रत की है। जो हमारे 5 लड़के, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं कुरम में ID इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की ब्लास्ट में, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सारों को सब्र जमील अता फरमाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर ये है कि तशवीशनाक 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अपनी बजट स्पीच में भी मैंने बात की हैं, और यहाँ पे ये हाउस, ये और सेनेट, हम लोग कस्टोडियन हैं लोगों की आवाज़ के, कि पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ से आती है। यहाँ पे जनाब स्पीकर आपकी अखबारें आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोग सिस्टर पार्टी हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के। वहाँ पे उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप खुद माशाल्लाह जनाब स्पीकर चाइना से आपका वो होता है, उनके डेलीगेशन आते हैं, ये नहायत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वहाँ पे। नंबर 1, वो यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे था, और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज़ बावर कराई है, मैं आपको ये 2 अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज़ है और डॉन है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स endanger future of CPEC warns Chinese official। 1, internal stability must for any nation to develop, Chinese minister। जनाब स्पीकर, इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़े मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो
उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनाब स्पीकर, मैं हाउस की तवस्सुत से मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ये सर जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, 3 जुज होते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के। नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है, आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी भी मुनसर होती है, इकोनॉमी बिखर गई है। वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर, और उस पे मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखसूस ISI का बजट हमें बताएं, आया कि आपका वीगो डालों पे वो लग रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के पीछे वो वीगो डाले लग रहे हैं, या हमारे प्रेस के साथियों के पीछे लग रहे हैं, या फिर हबीब अकरम साहब के पीछे लग रहे हैं, या हामिद मीर साहब के पीछे लग रहे हैं, या हमारे बाकी साथियों के पीछे लग रहे हैं, या इन दहशत गर्दों के पीछे वो लगे हुए हैं। वी मस्ट एनालाइज इट जनाब स्पीकर एंड पुट अ स्टॉप टू इट। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ एक और अहम बात वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये भी आपकी फेडरेशन के लिए और आपके प्रोविंसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाब स्पीकर आपका प्रोविंशियल सरप्लसेस का, जो फाइनेंस के लोग यहां पे हैं वो एकदम समझ जाएंगे, मैंने उसका भी अपने बजट में स्पीच में जिक्र किया था। आप पेज 7 टेबल 3 पे जाएं, यहां पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल सरप्लस, यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 1217 अरब रुपए, जो इस वक्त सूबों ने अपना प्रोविंशियल सरप्लस दिया हुआ है जनाब स्पीकर, वो टारगेट से शॉर्ट है, और वो तकरीबन आपका 740-745 आ रहा है। कहां पे आपका 1217 और कहां पे आपका 740-745? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना खसारे का टारगेट ही नहीं मीट कर रहे हैं शुरू से, नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उस वक्त केपी में ये बात कही थी फेडरल गवर्नमेंट को, इसाक डार को और बाकियों को, कि भैया हम लोग अपना प्रोविंशियल सरप्लस हम लोग अपना कंज्यूम कर चुके हैं, हम लोग फिक्टिशियस फिगर्स नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त को उनके खिलाफ केसेस लग रहे थे, शौकत तरीन साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। तो अभी जनाब स्पीकर सिंध का प्रोविंशियल सरप्लस 0 है। ये बात आ रही है, आपका ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोविंशियल सरप्लसेस को मिसस्टेट कर रही है। यहां पे बजट फिगर्स में सूबों के बजट आ चुके हैं, यहां पे झूठ बोल रही है फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, या ये झूठ है या ये गलत है। दिस इज नॉट ऑन। आखिरी चीज, वो अपनी स्पीच वो अपनी रिबटल करें जनाब स्पीकर। आखिरी चीज में माइक खोले, ये मेरा पार्टी का टाइम है। थैंक यू जनाब स्पीकर। यहां पे ये मैं कहता चलूं, आखिरी चीज ये है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।